अपने इष्ट देव को नमन करके मैं सुनील भारद्वाज आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं। आप देख रहे हैं भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग्य रेखा के बारे में संपूर्ण व्याख्या। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जब भी किसी रेखा का जिक्र आएगा तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आमतौर पे जनमानस में नहीं रखी गई हैं, नहीं बताई गई। अब आपको जान करके ये बहुत अचरज होगा कि ज्योतिष हम लोग क्यों जानना चाहते हैं। हाथ किसी के सामने हम लोग दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? या अपनी जन्म पत्रिका हम लोग किसी के सामने दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? क्या उद्देश्य होता है? सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि हम लोग जानना चाहते हैं अपने भाग्य के बारे में, जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। मजेदार बात है। अब आप ये विचार करें कि पूरे हाथ की रेखाओं में मात्र एक यही रेखा है जो भाग्य को इंडिकेट करती है, भाग्य को दर्शाती है। आपके जीवन में आने वाला भाग्य कैसा होगा, कितनी उन्नति होगी, कितना आप ऊंचाई पाएंगे अपने जीवन में। भाग्य रेखा से हम लोग देखते हैं प्रतिभा, भाग्य रेखा से हम लोग देखते हैं प्रगति, भाग्य रेखा से हम लोग देखते हैं परिश्रम। भाग्य रेखा इच्छा पूर्ति को दिखाती है, महत्वाकांक्षा को दिखाती है, भौतिक एवं मानसिक उन्नति की सूचक होती है। भाग्य रेखा बहुत कुछ बताती है आपके जीवन के बारे में। एक साफ सुथरी भाग्य रेखा आपके जीवन में ये सब कुछ ऐड ऑन कर सकती है, इतनी ताकत रखती है भाग्य रेखा। तो और विलंब नहीं करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात शुरू करते हैं। आमतौर पे भाग्य रेखा के विषय में कहा गया है कि मणिबद्ध से शुरू होकर के और शनि पर्वत पे जो रेखा जाती है उसे भाग्य रेखा कहा गया है। अब मणिबद्ध से अगर आपकी भाग्य रेखा शुरू होती है और शनि पर्वत पर जाके ही समाप्त हो जाती है, तब तो ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं और अपने जीवन में सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पा लेते हैं। लेकिन यही भाग्य रेखा सब कुछ इसी तरह हो और ये भाग्य रेखा उठ करके यहाँ जाके टच कर या इसको क्रॉस कर थोड़ा सा, तो ये इंडिकेशन है कि ऐसे लोग लापरवाह किस्म के होते हैं और अति उत्साह में एक्सीडेंट होने की संभावना की सूचना देता है। दुर्घटनाओं में इनकी मृत्यु हो जाएगी ऐसी सूचना देता है। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में एक भाग्य रेखा है जो जीवन रेखा से कहीं से भी, अब यहाँ से भी इसका उद्गम हो सकता है, यहाँ से भी उद्गम हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा निकलती है, शनि पर्वत पे आ गई, माफ कीजिए, तो शनि पर्वत पे आ गई। ये भाग्य रेखा किस बात का इंडिकेशन दे रही है? ये भाग्य रेखा इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि जीवन के इस पड़ाव जब ये व्यक्ति पहुंचेंगे, मान के चलिए 40, 45, 50,
तो जीवन के इस पड़ाव पे जब ये पहुंचेंगे तब इनको अचानक से अपने भाग्य का साथ और सहयोग मिलेगा। अब हम लोग और बात कर रहे हैं। अब आप देखिएगा किसी किसी व्यक्ति के हाथ में यहीं से इस मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल करके भाग्य रेखा बन जाती है। अब ये मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा बनने का क्या अर्थ होता है? इस मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा बनने का ये अर्थ होता है कि ये व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति के दम पर अपना इतिहास लिखेगा। अपनी मानसिक शक्ति के दम पर, मतलब अपने सोच से, अपने विचार से, अपनी प्रतिभा से ये समाज में एक नया कीर्तिमान हासिल करेगा। अब अगर भाग्य रेखा आपकी आ रही है कहीं से भी और आ करके यहाँ जो है वो वृत्त बना ले या यहाँ जंजीर नुमा हो जाए, तो इसका इंडिकेशन क्या? ऐसे लोग प्रेम में पड़ के बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोगों का कैरियर प्रेम की वजह से चौपट हो जाता है, आम बोलचाल की भाषा में। अब वर्गाकार हाथ हो और आयताकार हाथ हो, चमचाकार हाथ हो, तो ऐसे हाथों में बड़ी भाग्य रेखा भी छोटी फल देती है। और अगर हाथ आपका दार्शनिक हो, हाथ आपका कलात्मक हो, तो वहाँ एक छोटी सी भाग्य रेखा भी बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होती है। हाथ अगर बहुत ज़्यादा मुलायम है, छूने पे हाथ अगर बहुत ज़्यादा मुलायम लगता है, तो आप ये जान लें कि रेखाओं से ज़्यादा इस बात का विचार कर लेना है कि हाथ के आकार प्रकार क्या है। अगर बहुत ज़्यादा मुलायम है तो कितनी भी बड़ी भाग्य रेखा क्यों नहीं हो, वो व्यक्ति अस्थिर मानसिकता की वजह से अपना सब कुछ चौपट कर। अब भाग्य रेखा में आम तौर पे एक चीज देखी गई है, वो चीज ये है कि लोग देखते हैं कि भाग्य रेखा कहीं से निकली है, शनि पर्वत पर जाकर के एक शाखा बृहस्पति की तरफ घूम गई, एक शाखा शनि की तरफ चली गई। तो ऐसी भाग्य रेखा क्या इंडिकेशन देती है? ऐसी भाग्य रेखा इंडिकेशन देती है सबसे पहला तो ये कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सात्विक कर्मों से धन कमाएंगे और अपने भाग्य को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेंगे। यानी अगर कहीं किसी को धोखा दे के पैसा कमाना हो, तो ये व्यक्ति ऐसे नहीं है कि किसी को धोखा दे के, किसी की हत्या करके, किसी का छीन करके बड़ा बने। ऐसे लोग अपने परिश्रम से और सात्विक तरीके से धन कमाना चाहते हैं। अब कभी कभी देखा गया है कि ऐसी भाग्य रेखा में एक रेखा सूर्य पर्वत की तरफ भी घूम गई। तो सूर्य पर्वत की तरफ घूम जाने का क्या अर्थ होता है? सूर्य पर्वत की तरफ घूम जाने का ये अर्थ होता है कि मान सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा और सात्विक प्रवृत्ति से ऐसे लोग अपने जीवन में नया कीर्तिमान हासिल करते हैं, समाज में अपनी एक अलग छवि बनाते हैं। ये लोग चरित्रवान लोग हैं, आप इन्हें चरित्रहीन नहीं कह सकते। चलिए आगे। भाग्य रेखा आपकी मणिबंध से निकल रही हो या हथेली के मध्य से यहाँ चंद्र क्षेत्र से निकल रही हो और इसकी कोई शाखा जीवन रेखा से जाकर के जुड़ जाए, ऐसे लोगों का क्या मतलब निकलता है?
इस रेखा का मतलब है कि ये व्यक्ति को इस जीवन काल में विशेष लाभ देगी, लेकिन ऐसे लोग की मानसिकता स्थिर नहीं होती है। अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकले और एक शाखा चंद्र पर्वत पे चली जाए तो, और अगर भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से ही निकले, कोई शाखा इधर से नहीं जा रही है, और ये शनि पर्वत पे पूर्ण रूप से पहुंच जाए, तो ऐसे लोग सामाजिक रूप से जो दूसरे लोग इनको पसंद करें और उससे ये अपना नाम और कीर्ति स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेता हो गया, कोई अभिनेता हो गया, कोई साधु संत हो गया, खास करके ये जब यहाँ से इस तरह से हो जाए, बृहस्पति के तरफ चली जाए, या भाग्य रेखा यहाँ से सीधे बृहस्पति की तरफ चली जाए, चंद्र क्षेत्र से आरंभ हो और बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, तब ऐसे लोगों का जीवन, ऐसे लोगों की उन्नति सामाजिक लोगों के द्वारा निर्धारित होती है, और जैसे जैसे समाज इनको स्थान देने लगता है, मान देने लगता है, वैसे वैसे इनकी कीर्ति, इनका भाग्य और उत्तम होता चला जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मंगल क्षेत्र से कोई रेखा निकल करके भाग्य रेखा को काटे। मंगल क्षेत्र से कोई रेखा निकल के आपके भाग्य रेखा को काटे, तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि ऐसे लोग अपने कुल से, अपने परिवारजनों से, अपने ब्लड रिलेशन से झगड़ा झंझट कर लेने के वजह से अपने भाग्य का नुकसान कर लेते हैं। बिना सोचे विचारे कोई बात बोल देंगे, बिना सोचे विचारे कोई कदम उठा देंगे, जिसके वजह से बाद में इनके भाग्य को आहत पहुंचता है, क्योंकि मंगल शनि का शत्रु है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर भाग्य रेखा आपकी सीधी जा रही है और चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा में आ जाए, या शुक्र पर्वत के तरफ से कोई रेखा निकल करके भाग्य रेखा में आ जाए, तो ऐसे लोगों के जो ये पॉइंट होता है, उम्र का जो पड़ाव होगा, इस पड़ाव पे किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी स्त्री के द्वारा सहयोग करने से उनका भाग्योदय होता है। मैं जितनी बातें आपसे बता रहा हूँ, ये मैंने अनुभव किया है और अपने अनुभव के आधार पर आपको बोलता हूँ, कोई किताबी बात नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सटीक, सरल और सहज तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको कहीं नहीं लगेगा कि मैं किताबी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि हाँ, ये आदमी जो अनुभव किया है, जो समझा है, वही बता रहा है। तो अगर इन पहलुओं का ध्यान रखा जाए, बहुत सारी बातें हैं। अब मंगल क्षेत्र का मैंने बता दिया, शुक्र क्षेत्र का बता दिया, चंद्र क्षेत्र का बता दिया, बुध पर्वत से कोई रेखा आकर के भाग्य रेखा में टच कर जाए, तो बुध पर्वत से जब कोई रेखा आकर के भाग्य रेखा में टच करती है, तो ऐसे लोग अपनी मानसिकता के वजह से या कोई नए व्यापार की वजह से उन्नति पाते हैं और इनका भाग्योदय होता है। कोई नया अन्वेषण करते हैं, कोई नई खोज करते हैं और इनका भाग्योदय वहां से होता है। सूर्य पर्वत का मैंने बता ही दिया। तो ये कुल मिलाकर के एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आज आप लोगों से साझा की। जिस दिन मैं मिश्रित फल की व्याख्या करूँगा, जिस दिन, जैसे आज मैंने आपको भाग्य रेखा के संदर्भ में समझाया, कल पिछले वीडियो में मैंने आपको जीवन रेखा से संबंध में समझाया था, उसके बाद मैं हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा, मंगल रेखा, सभी रेखाओं को बारी बारी समझाऊंगा।
और जिस दिन मैं मिश्रित योगों का जिक्र करूंगा उस दिन आप समझेंगे कि एक ज्योतिषी बड़े इत्मीनान से किसी भी हाथ पे बनने वाली भाग्य रेखा को पढ़ लेता है और फल कथन कहता है और सामने वाले को लगता है बिल्कुल मेरे जीवन के बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा सा इंतजार करें और इस कार्यक्रम को समझने का प्रयास करें, और अगर ये अच्छा लग रहा है तो अपने इष्ट मित्रों से इसे शेयर करना नहीं भूलें, लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी तरह की रोचक वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। हस्तरेखा से संबंधित जो बातें आज तक नहीं कही गई हैं उन बातों को भी आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। इसी कामना के साथ मैं YouTube पे हस्तरेखा विज्ञान के विषय को लेकर के आया हूँ। और बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।